तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार दरोगा बिहार दरोगा जो हम लोग टेस्ट सीरीज को हम लोग बीच में छोड़ दिए थे, फिर से शुरू करना है। ठीक है, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। बिहार दरोगा जनरल स्टडीज़ का जीएस का जो चल रहा था टेस्ट सीरीज, उसका देख सकते छठा टेस्ट नंबर लगे हैं, छठा। आप लोग पिछला 5 वीडियो नहीं देखे हैं, उसका जाइए प्ले लिस्ट बनाया हुआ है चैनल में, जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, उसका बनाया हुआ है 5 वीडियो का, जाइए देखिए। ठीक है, अगर आप लोग करेंट ऑफ एडुटेरिया का नहीं देखे हैं तो उसका भी जाइए, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। टोटल हम लोग 18 सेट करेंगे एडुटेरिया के, जो अभी अभी तक 6 सेट कर दिए हैं। ठीक है, टोटल लगभग 600 क्वेश्चन लेके चलेंगे करेंट अफेयर का। ऐसा भी हो सकता है आज के बाद डेली 200 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार दरोगा स्पेशल, ठीक है, जीएस है, टोटल क्वेश्चन इसमें जीएस पेपर है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले अभी। तो चलिए बारी बारी सबको क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन सा पेशे से शैक्षिक शिक्षक थे। कह रहा कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे के एक शिक्षक थे, कौन थे। तो जेपी कृपलानी, राइट आंसर सी ऑप्शन जेपी कृपलानी हो जाएगा। पहला का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर है, नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक में गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक को रिहाई की मांग की। कह रहा है कि नौसैनिक विद्रोह के दौरान नौ सैनिकों के गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक की रिहाई की मांग की। तो किसकी की। तो बीसी दत्त, किसकी, बीसी दत्त। राइट आंसर सी ऑप्शन 2 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अतिवादियों में व उदारवादियों में पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन सी समझौता किसके करवाया था। पर कि समझौता हुआ था तो किसने करवाया था। तो इसका राइट एनी बेसेंट हो जाएगा। किसने कहा, एनी बेसेंट। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है। कह रहा है कि आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है। तो इस किसके लिए है, तो इसका राइट आंसर एम जी रांडे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाए, चौथा का ऑप्शन से हो जाए। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर अवंतिका था, अवंतिका। राइट आंसर देख सकते बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 6ठा नंबर, मौर्य प्रशासन के संग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था। मौर्य प्रशासन के संग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था। तो भू राजस्व हो जाएगा, भू राजस्व। राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कोई भी सर्वोच्च न्यायालय की अपील कितने दिनों के भी दायर कर सकता है। कितने दिन के भीतर, मतलब भीतर का है, ठीक है, दायर किया जा सकता है। तो कितने दिनों, कम से कम, तो कम से कम 90 दिन। ठीक है, 90 दिन के अंदर दायर किया कर कि राष्ट्र। एक बार क्वेश्चन देखिए और, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है। 90 दिन के भीतर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, पंचायतों को संदर्भ निम्न में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये गलत है। ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरा कार्य, ग्राम सभा के निकाय है जो जिसमें ग्राम के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ग्राम सभा के एक निकाय है, ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर केवल डी डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया। कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के अनुसूची के रूप में अस्तित्व में आया था, कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2004 में था। कब है, 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब अस्तित्व में है, 2004। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा, 9 का सी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है 10वां, अच्छा नीचे 10वां नंबर है, नीचे दिया हुआ। अच्छा चलिए देखते हैं इसको। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित से है, निम्नलिखित में से किस में है। तो चलिए देख इसका राइट आंसर देख सकते हैं, किस मंत्रालय का अधीन है। अच्छा ऊपर क्वेश्चन और दिया हुआ, किस मंत्रालय का अधीन कह रहा है।
मानव अधिकार आयोग तो किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गृह मंत्रालय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? कह रहा है कि 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो किसके द्वारा जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर पहला संविधान संशोधन, राइट आंसर पहला, राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, 11 का बी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो किसकी है? तो राइट आंसर ओडिशा को हो जाएगी, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 13 नंबर है किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद पर परिणामात्मक ध्यान निम्नलिखित किसमें रखा जाता है? कह रहा है किसी भी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित किसमें रखता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? माध्यमिका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है, कौन कथन सही है उसका कौन गलत है, ठीक है। तो कथन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। भारत में उत्तराखंड राज्य 4 धाम यात्रा के पवित्र तीर्थ यात्रा है, तो ये बात सही है, पहला ऑप्शन है। इन 4 धाम यात्रा के शामिल तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, हरिद्वार है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा केवल ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का ये। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, किसे? एलन ट्यूरिंग, राइट आंसर बी ऑप्शन एलन ट्यूरिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में कौन सा है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन सा है? तो डिकोम प्रोग्राम अनुदेश, राइट आंसर डिकोम प्रोग्राम अनुदेश, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? हार्ड डिस्क डिवाइस को नई डीवीडी जोड़ने के लिए कौन सा? फायर वायर, राइट आंसर फायर वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला 18 क्वेश्चन है 10 मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपीपुरम पर चित्रित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका भरतनाट्यम का, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम उबालना या उबालना का अर्थ जुड़ा है? तो किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोंगल का, ठीक है, पोंगल हो जाएगा, राइट आंसर 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, चलिए देखते हैं इसको भी क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? 100% जैविक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा 20 का कौन हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम भारत का है, ठीक है, 100% जैविक राज्य। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन के संरक्षण करना है? कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन को संरक्षण करना था? तो किस मिशन को संरक्षण करना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि का, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा आर्द्रभूमि। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, ठीक है, सूची 1 को सूची 2, तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? कब हुआ था मॉन्ट्रियल? तो 1987 में हुआ था, पहला का तीसरा हो जाएगा। और उसको पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट तो 2015 में हुआ था, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट। रियो समिट कब हुआ था? रियो तो 1992 में हुआ था। और फर्स्ट यूनियन IPCC कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1995 में। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाए, 22 का सी। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या कर रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है 23वां क्वेश्चन वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी कह रहा है, ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो इसका भारत तोलन हो जाएगा, भारत तोलन से संबंधित है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर मेरवारता, राइट आंसर मेरवाता थी, राइट आंसर 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कपको का अध्ययन क्या कहलाता है? कपको का अध्ययन, तो इसका राइट आंसर माइकोलॉजी कहलाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कंपोजिटी हो जाएगा, कंपोजिटी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं में अभाव होता है, जीवाणुओं में अभाव होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए किसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हेनले हेनले के लूप का कार्य क्या है? कर हेनले के लूप का कार्य है क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जल संरक्षण करना, राइट आंसर जल संरक्षण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभा रही है? कह कि रंध्रों को खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी भूमिका रहती है, किसकी रहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा द्वार कोशिकाओं की, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कर 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली किरणों वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है और इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय में दशा से लगभग होता है। तो कितना मिनट का, मतलब कितना मिनट का अति होता है कम? 2 मिनट पहले, ठीक है, 2 मिनट पहले होता है। कह रहा है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय में लगभग कितने होता है? तो 2 मिनट का होता है, पहले 2 मिनट पहले ही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी पहली बार? कह रहा है पहली बार कहा है, तो इसका सबसे पहले माइकल फैराडे ने दी थी, राइट आंसर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला 32वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक प्रबलता है, विद्युत चुंबक प्रबलता क्या हो जाएगा? धारा बढ़ाने पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 32 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 33 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं कहाँ गया। हाँ 33 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के 10 गति से होता है, कह रहा है कि झूले पर बैठे लड़के 10 गति होता है, तो क्या होता है? तो आवर्ती गति होता है, राइट है आवर्ती, राइट है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दृश्यमान विकिरण विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजक न्यूटन, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहे, निम्नलिखित में से दशा से कमजोर बल है, कौन सा एक कमजोर बल हो जाएंगे? तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, धातु निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? नहीं कह रहा है, धातु कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है, तो कौन सा नहीं दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर दयुतहीनता, राइट है दयुतहीनता नहीं दर्शाती, दयुतहीनता, बी ऑप्शन हमारा 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित धातु में से अभिक्रियाशीलता में घटने क्रम व्यवस्थित कर, कार्य निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रिया अभिक्रियाशीलता के घटने क्रम व्यवस्थित करना, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोडियम लोहा चांदी सोना, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 38 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अल नीनो संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कह रहा है अल नीनो के संबंध अल नीनो, अच्छा क्वेश्चन है, तो संदर्भ में कौन सा रहा है कि कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा। तो यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धाराएं हैं जो पेरू के निकट प्रकट होती है, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला 39 का पहला। अगला 40 में क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूरी साझा करता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूरी साझा करता है? तो कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है 40 का सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? नहीं करा है, जापान के 4 मुख्य द्वीप में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सांसी नहीं है, ठीक है, होन्सू है, क्यूसू, कोका होडो है, सिकोकू है, ठीक है, तो हमारा सियानसी नहीं है, सांसी, राइट आंसर डी ऑप्शन 41 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्तावित है, कर भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से, ठीक है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर है, सरकार के राजस्व और व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? राजस्व और व्यय में कह रहा है, तो कौन सा शामिल है सरकार के? तो इसका वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी व्यय, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 43 का बी। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा मानी जाती है? द्रविड़ भाषा कौन मानी जाती है? तो तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। कहेगा कि द्रविड़ भाषा तमिल,
कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। राइट आंसर सी ऑप्शन 44 का हो जाएगा। अगला 45वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 45वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय के द्वारा लिया गया है। कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा ली गई द्वारा की गई है, सॉरी की गई कह रहा है, तो किसके द्वारा की गई, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन है, संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्षेत्र निम्नलिखित में किससे मिलकर बना है। भारत क्षेत्र तो किससे मिला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रह किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, ये भी होगा, राज्य का क्षेत्र ये होगा, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सभी से मिलकर बना हुआ है भारत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 47वां क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित से लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से आता है। ठीक है, दी ईगल्स नेस्ट के नाम से आता है, तो कौन सा हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, तो तोरना किला हो जाएगा, तोरना किला। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों में मध्य स्थित है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य शैली क्षेत्रीय श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, श्रेणियों के मध्य स्थित है, कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मालवा हो जाएगा, मालवा का। ठीक है, मालवा का पठार हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी एशियाई की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, तो चिल्का हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी में कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया, तो कितने श्रेणियों में, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, 3, सी ऑप्शन हो जाएगा, 50 का सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कृषि दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है। कर निम्नलिखित में कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी मैदान हो जाएगा, उत्तरी मैदान, ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यांगोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है। कर प्यांगोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, सर्वेक्षण शोध संस्था जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, PF लार्जेस्ट फील्ड, PF लार्जेस्ट फील्ड को कहा था, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस नगर को एड्रियाटिक रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, किस नगर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनिस को कहा जाता है, वेनिस, ये ऑप्शन से हो जाएगा, 54 का है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट के पास कहाँ स्थित है। एलिफेंट कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, तो कह रहा है पहली बार इस्तेमाल कब किया गया। ठीक, तो कब किया गया, तो इसका राइट 1994 में किया गया, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। मैरी कॉम का कह रहा है किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है मैरी कॉम, तो मणिपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला, पीसो किस देश की मुद्रा, पीसो कह रहा है, ठीक है, पीसो किस देश की मुद्रा है, तो किस देश की हो जाएगी, तो मैक्सिको, राइट से मैक्सिको हो जाएगी, बी ऑप्शन हमारा पास सही हो जाएगा, पीसो कहेगा तो मैक्सिको। अगला 59 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या करें। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 59 नंबर है, निम्नलिखित में किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है। कह रहे निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है, तो किसका संबंध नहीं नहीं कह रहा है, ठीक है, नहीं है, देखिए नहीं कह रहा, तो भगवती सूत्र का ब्राह्मण धर्म से संबंधित नहीं है, स्त्रोत सूत्र का है, धर्म सूत्र का है, शूल सूत्र का है, ठीक, तो डी ऑप्शन 59 का डी। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, किसके शासन में हिजोरो तथा महिलाओं के लिए एक वर्ग प्रभु था, तो किसके शासनकाल में था, तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद शाह के, ये ऑप्शन से हो जाएगा, 60 का ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग अपनी रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, तो किस जनजाति के लोग कहते हैं रसोई घर को लाल बंगला, तो किसके कहते हैं, तो भुजिया, भुजिया, राइट आंसर डी ऑप्शन से 61 का डी। अगला क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस भाषा में है, एहोल अभिलेख, तो किस भाषा में, तो राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान अस्तित्व में आए दो राज थे, कह रहे मोहम्मद बिन
तुगलक के अस्तित्व में आए दो राज कौन थे? तो कौन कौन थे? तो विजयनगर और बहमनी। राइट में विजयनगर और बहमनी हो जाए। सी ऑप्शन हमारा सही है, 63 का सी। अगला ऑप्शन है, कौन से षड्यंत्र में जांच ब्रिटिश लेबर पार्टी के न्यायिक घोटाला कहा? तो कौन से षड्यंत्र को कहा, कौन से षड्यंत्र को कहा था? तो इसका राइट है मेरठ षड्यंत्र को, मेरठ षड्यंत्र जांच को कहा था। ठीक है, 64 का हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखना क्या करें। कौन सा देश पर्वतों और नदियों को भूमि कहलाता है? कह रहा है कि कौन सा देश पर्वतों और भूमियों को नदी कहलाता है? तो कौन सा देश कहलाता है? तो थाईलैंड कहलाता है। राइट आंसर थाईलैंड, बी ऑप्शन नंबर 65 का बी। अगला क्वेश्चन है, निरंकारी आंदोलन का शुरुआत की किसने की? कह रहे निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो बाबा दयाल दास। राइट आंसर बाबा दयाल दास, ऑप्शन नंबर 66 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेनीजीलॉस बेनीजीलॉस कहाँ प्रधानमंत्री बना जो उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्रों राष्ट्र की तरफ से युद्ध शामिल कर दिया? कह रहा कि बेनीजीलॉस कहाँ के प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस के थे। कहाँ के? सी ऑप्शन है ग्रीस। अगला ऑप्शन है, कैश एंड कैरी उधार पट्टे कानून के किस देश से संबंधित है? कैश एंड कैरी तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका से संबंधित है। 68 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर किसकी है? तो किसकी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गेथॉर्न हार्डी। राइट आंसर गेथॉर्न हार्डी, ये 69 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? चौला का युद्ध का रहा, ठीक है, तो किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका था फ्रांसीसी डी अल्मीडा और गुजरात के शासक मध्य। ठीक है, डी ऑप्शन 70 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह नई सेना निधि से किस एक को शामिल नहीं किया? कह रहा कि महाराजा रणजीत सिंह नई सेना में निधि में किसको एक को शामिल नहीं किया था? नहीं कह रहा है, तो किसको नहीं शामिल किया था? तो इसका राइट आंसर गुजराती को शामिल नहीं किया था। राइट आंसर 71 का डी ऑप्शन सही है। कुछ को किया था? गुजराती को शामिल नहीं किया था। 71 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 72 नंबर क्वेश्चन, श्रमिकों के लिए प्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब स्थापना की? करा है श्रमिकों के लिए किसने 1870 ईस्वी में श्रमिक क्लब स्थापना की? तो किसने की? तो सासी पादा बनर्जी। राइट आंसर सासी पादा बनर्जी, 72 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी में आराकानियो किस देश में है? कह रहा है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। हमारा राइट आंसर 73 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार की एक सही कथन नहीं है। कौन सा कथन मतलब कि विचार करना हो कौन सा कथन सही नहीं हो जाए? ठीक है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम और भूटान के आपस में जोड़ता है, ये गलत है। तो गलत ऑप्शन सी ऑप्शन 74 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन 75 नंबर है, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? कह रहा है कि भारत की मृदाओं में, मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है सबसे अधिक? तो किसकी कमी होती है? तो राइट आंसर जास्ता का हो जाएगा, जास्ता। राइट आंसर ए ऑप्शन 75 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी किस झील से निकलती है? मंदाकिनी किस झील से निकलती है? तो इसका राइट आंसर चौराबाड़ी ताल झील से। राइट आंसर चौराबाड़ी ताल झील है, चौराबाड़ी ताल झील। राइट आंसर 76 का हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो हेराल्ड मैकमिलन हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। ठीक, कौन सा सही कथन? चलिए देखते हैं। नबार्ड प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना टाइटल से रंजना कुमार थी। ठीक है, नबार्ड प्रथम महिला कौन थी? रंजना कुमार। पहला ऑप्शन 76 का, 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 79 नंबर है, किसका मिलान असत्य है? ठीक है, किसका मिलान असत्य हो जाएगा? तो भारत सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल है। कहाँ? उत्तराखंड में। तो मिलान यही गलत है। ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 79 करे, सॉरी बी, हाँ बी ठीक है, 79 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं,
भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स कुल संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजी के जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो कितना है? 20 हो जाएगा। राइट आंसर 20। 80 का 20 ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला ऑप्शन है भूप्रवटी में सर्वाधिक भूप्रवटी खनिजों में रूप से कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित होता है? करेगी तो कितना प्रतिशत कार्बन की उपस्थित होता है भूप्रवटी में? तो कितना प्रतिशत? राइट आंसर 0.025 हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, 81 का पहला। अगला ऑप्शन है आयनिक यौगिक के दृष्टि से आयनिक यौगिक एक है, क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है। तो 82 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है जीवाश्म ईंधन का परिणाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैव भार हो जाएगा। जैव भार पेट्रोलियम है, कोयला है और राइट आंसर सभी, मतलब सभी तो नहीं हुआ। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, 83 का सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है? अम्ल और क्षारक अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर पानी बनता है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इलेक्ट्रॉन का निकालना तथा एक एक्सॉन से जुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर स्पाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस समूह को एंटीबॉडीज में एल्ड्रिज क्रिया प्रारंभ होती है? तो किसके होती है? तो इसका राइट आंसर देखें क्या हो जाएगा। 86 का हमारा राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा 86 का। तो इसका राइट आंसर 86 का हो जाएगा LGE हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी। अगले क्वेश्चन चलिए 87 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दो साथ अभिक्रिया करता है? कौन सा ऑक्साइड करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 88 नंबर क्वेश्चन है प्रायपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रायपन पन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो किस में स्थित है? प्रशांत हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। 88 का सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अष्ट सह सहरिस करे अष्ट सह सहरिक पर्या पर्यापरारिमित परंचस चित्रित पांडुलिपि किस काल के हैं? थोड़ा क्वेश्चन अटपटा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। अष्ट सह सरिक और पर्याग परामित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि किस काल में के संबंधित है? किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली युग से संबंधित। पाली युग, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉलैंड के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? हॉलैंड के व्यापारियों ने कब की थी? तो 1632 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा बी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 का है। अगला क्वेश्चन है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है? तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने में कौन से कारण रहेगी? तो हिमालय हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, कर्क रेखा और स्थित कर्क रेखा में स्थित है। राइट आंसर सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन 91 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों को संचालन एवं नियंत्रित सरकार द्वारा किया जा सकता है तो ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी? तो किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो यह अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हुई? सामाजिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। सी ऑप्शन 91 का सी, सॉरी 92 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर सेरा हो जाएगा, सेरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तो 1952 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी प्रधान देखी गई है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी देखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी, छिपा हुआ बेरोजगारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान आयोग की गठन कब की गई? राष्ट्रीय किसान आयोग की गठन तो कब की गई? तो इसका राइट 18 नवंबर 2000 में, 18 नवंबर 2004 में किया गया था। 18 नवंबर 2004 में किया था। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान की संस्था स्थित है। कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य और तकनीकी अनुसंधान संस्था स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मैसूर में है। कहाँ? बी ऑप्शन मैसूर। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम MSMED कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था?
तो इसका राइट आंसर रहेगा 2006 में। 2006 में पारित हुआ। 98 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? कह रहा है कि भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विदेशी व्यापार से है, सॉरी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से हो जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ये ऑप्शन हमारा 99 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का है? जीएसटी किस प्रकार की कर कर रहा है? तो किस प्रकार के जीएसटी कर है? तो अप्रत्यक्ष है, ठीक है, मतलब कि बताया नहीं देता, आपको ले लेता पैसे, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। 100 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, 100 क्वेश्चन था इसमें। तो 100 क्वेश्चन हम लोग का जनरल स्टडीज का टोटल क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला 5 वीडियो, तो उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाइए देखिए। और करेंट अफेयर नहीं देखे एडिटोरियल, उसका भी चल रहा है अभी क्लास, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाइए देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक। कमेंट जरूर करिए कैसे लगा वीडियो।